हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू कहानी लेकर आई हूँ। एक राज्य में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के शासनकाल में कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद उससे बर्तन नहीं बन रहे थे और बर्तन कच्चे रह जाते थे। उसने यह बात जाकर तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारे बर्तन तभी बनेंगे जब तुम एक छोटे बच्चे की बलि दोगे। तांत्रिक के बताए अनुसार कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को पकड़कर मिट्टी में डाल दिया। जिस दिन कुम्हार ने बच्चे का बलि दी उस दिन सकट चौथ का दिन था। उस बच्चे की माँ गणेश जी की भक्त थी। जब उसको उसका बालक नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की कि मेरा लड़का वापस आ जाए। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो मिट्टी के बर्तन तो पक गए थे, लेकिन साथ में वह बच्चा भी सुरक्षित बैठा था। इस घटना से कुम्हार बहुत ही डर गया। उसने जाकर राजा को सारी बात बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे की माँ को बुलाया। तब माँ ने सकट चौथ दूर करने वाले सकट चौथ व्रत की महिमा का वर्णन किया। कहा कि विघ्न विनायक श्री गणेश जी की कृपा से मेरा बेटा वापस आ गया। तभी से महिलाएं अपने संतान और परिवार के सुख सौभाग्य और लंबी आयु के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे लड़के की माँ पर कृपा करी वैसे ही सब पे करना। सकट चौथ की कहानी सुनने, कहने, हुंकार भरने वालों पर सब पर कृपा करना। जय हो सकट चौथ महाराज की जय। कहानी भाग 2। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई और वह जो थोड़े से चावल थे उस बड़े बर्तन में डाली थी तो पूरा बर्तन भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया ने पोती खाने के लिए रोने लगी। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरा भोग लगाना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से यह सब देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये कहीं चुगली ना कर दे, तो एक कटोरा भरकर खीर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर खाया। श्री गणेश जी ने आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, सारी बात तो तुम्हारी सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लगी रही है, उसने फिर कब खाई खीर? गणेश जी ने कहा, के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा रहा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसे बर्तन तेरे घर पर सावे या हमारे घर पर सावे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो।
राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू और बदबू आने लगी। यह देखकर रानी जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित खुशबू आने लगी खीर में से। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगे तो धन के 2 चेहरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समय झोंपड़ी में लात मारते हुए झोंपड़ी की स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फाफड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चेहरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वह सबको देना। विनायक जी की कहानी सुनने कहने हुंकार भरने वाले सबको देना। यह थी गणेश जी की खीर खाने वाली कहानी। आपको भी गणेश जी की खीर खाने वाली कहानी पसंद आई तो थैंक यू।